अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज मैं मौजूद हूं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में, जहां पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इनकाद की गई, जिसमें मुख्तलिफ थानों में मुलजिम लाए गए, जिसमें जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी, अगवा, बराए तवान जैसे संगीन वारदात करने वाले मुलजमान को लाया गया। सबसे पहले बात करेंगे हरबंसपुरा की। जिस तरह से चंद रोज़ कबल हरबंसपुरा के इलाका में दो मुलजमान ने जो है वो 125 के ज़रिए असला का इस्तेमाल करते हुए एक गरीब परचून दुकानदार को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल किया। ये वही मुलज़म हैं जिन्होंने बादामी बाग के इलाका में भी जो है वो बैंक से बाबा जी पैसे निकलवा कर लेके जा रहे थे, उनको भी जो है वो गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया था, जिसकी बाकायदा तौर पर छत पर खड़े एक नौजवान ने वीडियो भी बनाई थी, जिसको सोशल मीडिया पर और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर जो है वो बड़ा वाज़ेह किया गया था। दो मुलजमान की सबसे पहले बात करेंगे और इनके हवाले से मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा मोहम्मद मकसूद भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने दो इंतहाई ख़तरनाक मुलजिम गिरफ़्तार किए हैं, इनकी कैटेगरी और इनके हवाले से बता दें कि ये क्या करते थे। ये दोनों मुलजमान जो हैं ये लाका थाना भगवानपुरा और हरबंसपुरा और गाजियाबाद में इन्होंने अंत में चाहिए थी वारदात करने में। ये डे एंड नाइट ये 392 के मुकदमा जो ये इनके हवाले दर्ज भी हैं और ये वारदातें बहुत ज़्यादा करते थे। 25/5/2020 को तकरीबन 9:30 बजे मुझे कॉल मसूल हुई कि अदरोगा वाला चौक में एक बुज़ुर्ग को नामालूम मोटरसाइकिल सवार और फायरिंग करके कत्ल कर गया। मैं मौके पे पहुंचा, मेरे अफसरान वाला भी आ गए वहाँ पर, तो वो इलाका तो पसमानदा था। वहाँ पे मुझे कैमरा वगैरह तो वहाँ नज़र न आया, लेकिन जो लोगों ने मुझे हुलिये बताया कि उनकी उम्रें ऐसी हैं जैसी हैं, उस उम्र के लिहाज से, कद के लिहाज से मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। जो अल्लाह पाक के फजल करम से मुझे इंफॉर्मेशन जो मिलती रही, उस मैंने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया और दौरान हिरासत ने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि हमने उस बुज़ुर्ग को मांगा था, लेकिन ऐसा मज़ामत की और हमने उसको फायर मार दिया। नंबर 2, जिस दिन से मैंने उसको हिरासत में ले लिया, खुदा की कसम मेरे इलाके में वारदात हुई नहीं। इन दोनों मुलजमान ने मेरे इलाका भगवानपुरा और हरबंसपुरा में वारदातों का खीर कर इंशाल्लाह इनको सख्त आपका जो सर्कल है वो क्लियर हो गया। ये दो बंदे ऐसे थे जो कि दौरान वारदात लोगों से खींचातानी भी पैसों पे करते थे और इसके अलावा अगर कोई मज़ामत करता था उसको फायरिंग करके ज़ख्मी भी करते थे। जब से ये हरबंसपुरा की हवालात में है, शहरी सुख का सांस ले रहे हैं, कोई डकैती की वारदात नहीं हो रही, ना कोई ही 15 की कॉल मसूल हो रही है। दीगर जो मामलात हैं इनके जो पहले इनसे गिरफ्तार किए गए थे उस हवाले से ही थोड़ा सा बताएं। CRO इनका क्या कहता है? CRO के मुताबिक ये क्रिमिनल लोग हैं, इनके खिलाफ 20-20, 30 मुकदमे हैं 392 के। ये मुख्तलिफ थाने के हैं, गाजियाबाद, हरबंसपुरा, भगवानपुरा, और थाने के भी हैं, मुगलपुरे के भी हैं, उसके बाद बाटापुर के भी हैं। ये इन मुकदमात में 392 में ऑलरेडी पहले जेल जा चुके हैं। हमारे नाजरीन को ज़रा दोनों मुलजमान का नाम बता दें कि इनके नाम क्या हैं। एक का नाम है अबू बकर, दूसरे का नाम है बिलाल। ये आपस में चाचाजाद भाई हैं, आपस में कज़न है, चाचाजाद कज़न आपस में। ये दोनों मुलजमान हैं जो कि आपस में कज़न है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये शेख बिलाल है जो कि दीदा दलेरी के साथ लाहौर की सड़कों पे वारदात करता था, ना ही डॉल्फिन को कुछ समझता था ना पीरू को कुछ समझता था, क्योंकि ये वो पुलिस है जो शहरियों की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए सड़कों पर रवा दवा होती है, लेकिन डकैती की वारदात करना इनका वतीरा है। अरसा दराज से ये दोनों लोग वारदात कर रहे थे। ये अबू बकर है और इसके अलावा ये जो है वो शेख बिलाल है और ये पहले मिस्री शाह का रिहायशी था, आजकल ये हरबंसपुरा के इलाका में रिहाइश पजीर है, ताकि डकैती की वारदात जो आसानी की जा सके। मदई मुकदमा से भी मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि दो मुलजिम जो है वो मेरे वालिद की दुकान पर आए, उन्होंने आकर पिस्टल निकाल कर मेरे वालिद से पैसों का तकाजा किया और जब उन्होंने आगे से मज़ामत की तो इसने जो है वो बाबा जी को गोलियाँ मारकर जो है वो मौत के घाट उतार दिया और वहाँ से ये भाग जाने में कामयाब हो गए। तहाल जो है वो मोहम्मद मकसूद जो कि मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं, उनकी जानिब दोबारा चलेंगे। सर, इनके मुतालिक थोड़ा सा और बताएं कि ये पहले कौन सी जगह रहते थे, अभी कितनी देर पहले यहाँ पर इन्होंने घर तब्दील किया है जहाँ से आपने इनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार किस तरह से किया गया? जिस तरह से आपने बताया कि वो मुखबिर ख़ास की इतला भी शामिल थी और इनका कुछ CRO डाटा भी आपने हासिल किया, इसकी जो है मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी हासिल की गई थी। हाँ, मैंने उनका साहबका रिकॉर्ड लिया CRO से, वो मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनके खिलाफ 392 के काफ़ी मुकदमात हैं। ये आजकल आमर टोल में दोनों रिहाइश पजीर थे और एक लड़का इनमें था, ये मिस्री शाह का रहने वाला था और ये शिफ्ट हो गया इधर अपने आमर टोल में, तकरीबन ये 6 माह से शिफ्ट होकर। मकसूद साहब ये बताएं कि जो दोनों मुलजमान हैं, जो दोनों मुलजमान के हवाले से बताएं, ये गिरफ्तार तो आपने कर लिया, इनका आया कोई तीसरा साथी इस वारदात में या साहब का रिकॉर्ड या
याफ्ता जो इनके साथ काम कर रहा था उसको पकड़ना भी बाकी है, या दोनों ही लड़के थे? ये दोनों थे जो आपस में वारदात करते थे, ये दोनों कजन थे, इनका तक तीसरा आदमी नहीं है। ये दो ही लड़के थे जो डकैती की वारदात करते थे। ताहाल दूसरे मुलजमान से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। हरबंसपुरा के मुलजमान के हवाले से बताता चलूँ कि अबू बकर और शेख बलाल जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्होंने बदामीबाग के इलाका में भी जो है वो फायरिंग करके एक नौजवान को जख्मी किया था, और इसके अलावा जो है हरबंसपुरा के इलाका में एक बाबा जी को फायरिंग करके जख्मी किया। इसके अलावा साहब का जो है वो रिकॉर्ड की बात करें तो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, और इससे कबल जो है वो रईस खान जो कि साबिक DSP CA सिविल लाइन है, उन्होंने भी इनको गिरफ्तार करके चालान किया था, लेकिन जेल से बाहर आकर इन्होंने फिर डकैती की वारदात करना शुरू कर दी। दूसरे मुलजमान की जानिब चलेंगे, लेकिन ताहाल एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दूसरे मुलजमान से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जहाँ पर एक खातून और एक मुलजिम भी जो है वो फैक्ट्री एरिया थाना चलाया गया। सबसे पहले आरिफ सब इंस्पेक्टर की जानिब चलेंगे, इनसे बात करेंगे। आरिफ साहब, आप एक मुलजिम लेके आए हैं, इसकी पूरी डिटेल बताएं, कब गिरफ्तार किया गया, इसका गुनाह क्या था? इनका जो है ना वो फैमिली में माँ बाप और बेटों का आपस में प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था। 8 मरले की जगह है, उस ये शबाज जो मुलजिम है ये उस जगह पे रहता था। इनका वालिद जो मकतूल है मोहम्मद अमीन साहब, वो उस दिन आए हैं जगह सेल करने के लिए, कोई डीलर लेके, लेकिन इन्होंने आगे से ये शबाज ने और इसकी जो बेगम है इरम शहजादी, उन्होंने बजरिया तशद्दुद जो है ना उसको तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसकी मौके पे डेथ हो गई मोहम्मद अमीन साहब की, जिसकी वो उसका जो छोटा भाई है मोहम्मद उस्मान अली, वो उसमें मुद्दई बना है FIR में। ये बाद में मौके से फरार हो गए, इनको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया है। इसकी जो बेगम है वो अभी इंटरम ज़मानत में चल रही है, इंशाल्लाह उसकी भी ज़मानत खारिज करवा के उसको भी गिरफ्तार करके इनको मंथ की इंजाम तक पहुँच जाएंगे। ये कितने मुलजिम थे इस वक़ुआ के अंदर? और इसकी बेगम की जानिब से अगर बात की जाए तो उसने अबूरी ज़मानत करवा रखी है, लेकिन पुलिस जो है वो ताहाल कोशिश करेगी कि उसकी भी ज़मानत खारिज करवा के इनको जेल भिजवाया जाए। ये दो ही मुलजिम थे या इसके अलावा भी? दो ही मुलजिम थे, ये दोनों मियाँ बीवी हैं दोनों। अच्छा, मुझे आप बताएं, ये मुलजिम है मेरे साथ, मुलजिम की जानिब चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप थोड़ा सा बताएं, आपने इतना बड़ा कदम उठाया, खुद भी आपने अपने ऊपर पर्चा ले लिया और अपनी बेगम पे भी करवा दिया, अपने ही घर में इस तरह सा काम करने की ज़रूरत क्या पेश है? सर मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। क्या किया? बस ठीक है। देखें ना, इसको हथकड़ी लगी हुई है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे इसके अलावा एक खातून भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अम्मा जी, ये कौन है लड़का और इसने क्या किया है? ये दरिंदा मैंने जो पैदा किया है, जिसको 9 महीने, बेटा है? हाँ जी बेटा, मैं जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा, इसको अपन दूध पिलाया, पिला के इसको पढ़ाया लिखाया, इसको मैकेनिक बनाया। ये एक बीवी के साथ मिलके, ससुराल वालों के साथ मिलके इसने मेरे शोहर को कत्ल कर दिया। अपनी ताज मेरा अपने वालिद को कत्ल कर? अपने वालिद को कत्ल, जायदाद की खातिर? जायदाद की खातिर, सिर्फ एक जायदाद मुझे मिल जाए, मैं और मेरी बीवी और मेरे ससुराल वाले ऐश करें। आज हम अदालत में गए, उधर इसकी बीवी फिर धमकियां लगा रही है, हमने तुम्हारे बेटे को आपको नहीं छोड़ना, हमने तुम्हें भी कत्ल कर देना। पुलिस हमारा कुछ ही नहीं कर सकती। नहीं, पुलिस ने तो देखो फैक्ट्री एरिया पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसकी बीवी किया, वो बहुत अच्छे अफसर, उसने किया, हमें साफ देगा, इंशाल्लाह देगा। लेकिन इसकी बीवी, इसके ससुराल वाले अभी भी धमकियां लगा रहे हैं। मैंने CCP दरखास्त दी हुई है, ऊपर से कह रही है हमारे घर पे कब्जा किया, हमारी चोरी की है। इसने स्टाम्प हमारे पास मौजूद है, जब हमारे घर से ये चले गए सन 2020 में 8वें महीने की पता नहीं 12 की कितनी तरीके से ये सामान उठा के चले गए। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताएं, ये आपका लखते जिगर है, आपने इसको पैदा किया, दूध पिलाया, बड़ा किया, इसे पढ़ाया लिखाया, कारोबार कराया, आया कि आपके खावंद को कत्ल कर दिया। आपका खावंद तो आपका बड़ा करीबी था, आपके सर का ताज था। उसके हवाले से बताएं कि आप इसको या इसकी बीवी को माफ़ तो नहीं कर देंगे? नहीं, मैंने माफ़ नहीं करा, कत्ल के बदले कत्ल, इसको फांसी लगाया जाए। सर आम इस दुनिया को पता चले बाप को कैसे कत्ल करते हैं। लेकिन आपका ये लखते जिगर भी तो नहीं, मेरा लखते जिगर नहीं है, मेरी छत उठ गई, मेरा ताज चला गया, अपनी छत उठाई थी, कैसे बेटा रह गया? कोई बेटा नहीं है। कत्ल के बदले कत्ल, इसकी बीवी को भी फांसी लगाई जाए, इसको भी फांसी लगाई जाए, दुनिया को पता चले
ऐसा बेटा जरा माँ बाप को कत्ल करता है, उसको कत्ल के बदले कत्ल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये पैदा हुआ आपने बड़ी खुशियाँ मनाई होंगी? खुशी मैंने मांगी। मेरी बेटी के पहले 2 बड़े ऑपरेशन से हुए ऐसी, ये इसको मैंने मनता मान के लिया। मेरी सास कहती थी आपके घर बेटी है, यहाँ बेटा नहीं होना, 2 यहाँ बेटियाँ, वो भी बड़े ऑपरेशन के साथ। मैंने दाता साहब पता नहीं कहाँ मनता मान के इसको लिया है। फिर इतने लाडों से इतने प्यारों से इसको मैंने पाला। शादी भी इसकी पसंद की है। हमारी बेटियों का सामान, हमारा सामान कुछ भी नहीं छोड़ा, जो बेच के दे दिया है पुलिस वालों को। हमारे ऊपर झूठे पर्चे भी करवाता रहा। जब आपने रिश्ता किया था इसका उस फैमिली के साथ, उस खानदान के साथ, उस वक्त आपको पता नहीं चला कि ये लोग अच्छे? ये कहता है टक्करे मारता है, कहता है मैं इसके साथ ही शादी करनी है, मैं इसके साथ ही शादी करनी है। तो लोगों ने क्या इसकी शादी कर दो, कहता शादी कर दो तुम्हारा बेटा बच जाएगा। ये नहीं पता सी भी मुझे ही उसने बेवा कर देना है, मेरा ताज ही ला जाना है, मुझे नहीं सी ये चीज़ का पता। ये मेरे साथ अम्मा मौजूद थी जिन्होंने 302 का मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज करवाया अपनी बहू और अपने बेटे के खिलाफ। और इस खातून के जो खामद ने, जिसको मुलजिम कहा जा रहा है, उसने अपने ही वालिद को जो है वो कत्ल किया अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर, अपनी बीवी के साथ मिलकर। क्योंकि घर में जो है वो घरेलू नचाकियाँ तो अमूमन देखने में आती हैं, लेकिन यहाँ तक कोई कदम उठाया जाए जो कि मुकदमे के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले 324, 148 से 149 यानी कि वो फायरिंग है जिससे पहले जख्मी किए गए, फिर उसके बाद अस्पताल में वो जाके दम तोड़ गए। अम्मा जी क्या कहेंगी आप? जी इसको मैं ये कहूँगी, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, अमजद शहबाज को, ये मेरा बेटा नहीं है, दरिंदा है। कत्ल का बदला मुझे कत्ल का इंसाफ चाहिए, इसको फांसी लगाया जाए, सख्त सख्त मेरी बहू को इसको सजा दी जाए। जी बिल्कुल, अम्मा मेरे साथ मौजूद थी, वो कह रही थी कि कत्ल का बदला कत्ल और इसको फांसी दी जाए, इसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। ताहाल मुल्ज़मान के हवाले से और भी बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर एक और भी मुल्ज़िम है मौजूद है, लेकिन ताहाल यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे मुल्ज़िम की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर द ब्रेक के बाद मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया मौजूद हैं। मोहम्मद आलम लंगड़ियाल इनका नाम है। बड़े बड़े थानों में पहले भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रहे हैं, बड़े बड़े केस हल किए हैं, जिस तरह से अगवा, बराए तमान, डकैती, रॉबरी, राहजनी जैसी संगीन वारदातों में मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया। यहीं पर जो है वो एक ऐसा मुकदमा सामने आया जो कि 324 में दर्ज हुआ, लेकिन अस्पताल में जाके जो है वो मकतूल जो था वो दम तोड़ गया। ताहाल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलते हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताएं, आपके थाना फैक्ट्री एरिया में एक मुकदमा दर्ज किया गया था पहले 324, उसके बाद क्या हुआ और वो कौन सा दिन था? अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। ये 20 तारीख को तकरीबन 4 बजे के करीब 15 की कॉल चली, ठीक है, कि जी बेटे ने अपनी बीवी के साथ मिलके बाप को यरगमाल बना लिया है घर के अंदर। तो 15 की कॉल पे हम पहुंचे हैं सर। जब वहाँ पे तो हमने देखा कि बेटे ने और उसकी बीवी ने, शहबाज उसके बेटे ने मकतूल के और उसकी बीवी ने, उसकी टांगें बांधी हुई थी, हाथ बांधे हुए थे और वो नीम मुर्दा हालत में था। ये तो उनका बाप था, उनका लख्ते जिगर था, उसको पैदा किया, मन्नतों मुरादों से मांगा। जिस तरह से अम्मा जी ने बताया, पहले 2 बेटियां थी, फिर उसके बाद दरबारों पे जाके, मज़ारों पे जाके सदका खैरात दे के, अल्लाह से दुआ करके इस बच्चे की परवरिश मांगी कि ये बच्चा पैदा हो, इसको बड़ा किया, इसको कारोबार करवाया, इसको समझाया, पढ़ाया लिखाया और पसंद की शादी करवाई। आखिर इस तरह इतना बड़ा कदम किस तरह से इसने उठा लिया? क्या इसके जो ससुराल वाले हैं वो इसके अंदर भी इन्वॉल्व थे? नहीं वसीम भाई, इस तरह है कि अभी इसकी तफ्तीश चल रही है। ये मामला इस तरह हुआ कि इनका मकान है 8.5 मरले का, उस मकान पे इस बेटे ने कब्जा कर लिया और बाप को भी घर से निकाल दिया था, अपनी माँ को भी निकाल दिया था और अपने छोटे भाई को भी निकाल दिया था। ये बाप आज 20 तारीख वाले दिन उसके पास आया अपने मकान की वापसी के लिए, अपने बेटे के साथ और एक साथी के साथ।
साथ कि उससे बात की जाए बेटे से ताकि मेरा मकान वापस हो जाए। ये मामला बना है। इस 8.5 मरले का जो मकान है ना, उसकी सारी वजह है। उसकी सारी वजह है। मुझे ये बताएं कि अभी एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, वो भी इनका लखते जिगर है, इनका बेटा है, इनके जिगर का टुकड़ा है, इनका दिल है। अभी इनकी वालदा जो है वो चीख चीख कर कह रही है कि खातून जो है वो गिरफ्तार नहीं की गई, पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही। जिस पर मैंने यही बात कही कि पुलिस ने तो गिरफ्तार किया है। अभी वो कहते हैं कि उसकी बेल खारिज करवाने के लिए जो है वो हम जगह जगह जो है वो दरबदर हो रहे हैं। CCP लाहौर को भी एप्लीकेशन दी है। उस खातून ने जो आपकी मुलजमा है उसने अबूरी ज़मानत करवा रखी है, उसकी ज़मानत इखराज के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? वसीम भाई, इस तरह है कि ये औरत के जब हमने ससुराल पे रेड किया ना औरत के मेके में, तो ये शबाज गिरफ्तार हो गया, औरत नहीं थी। उसने बाद में इंटरम करा ली ASJ साहब की कोर्ट से। ठीक है। उसमें आइंदा आज तारीख थी, इसमें हमने लिख के भिजवाया कैंसिलेशन के लिए। जज साहब आप आज थे नहीं, तो उसकी 6 तारीख पड़ गई है। इंशाल्लाह आइंदा डेट तक इसकी बेल अखराज के लिए जज साहब को रिक्वेस्ट की जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर मोहम्मद आलम नंगड़ियाल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे, जो कह रहे थे कि 6 तारीख जो है वो खातून की अबूरी ज़मानत की डाली गई है। ताहाल जो है वो जज साहब को भी और दीगर वकला साहिबान की मदद से भी जो है वो इसकी बेल खारिज करवाई जाएगी और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो लाहौर पुलिस की SOP है मेरिट की, उसको जो है वो थामे रखा जाएगा, उसको जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। ताहाल खातून की जो है वो ज़मानत खारिज करवा के इसके खावंद के साथ ही उसको जेल में भिजवाएंगे। यहाँ मुझे एक और ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे। ताहाल यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक ऐसे जो है वो मगवी के साथ, जिसको जो है वो तूरखम बॉर्डर से जो है वो बरामद किया गया। शादबाग के इलाका से इनको अगवा किया गया था और अगवा के बाद जो है वो असला के ज़ोर पर इनको तूरखम बॉर्डर ले जाया गया और वहाँ पर जाकर इनको यरगमाल बनाए रखा। लेकिन लाहौर पुलिस ने बड़ी महारत, जुर्रत, बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए बाबा जी को जो है वो बरामद किया है। बाबा जी जो कि दिल के मरीज़ भी हैं, इसलिए जो है वो इनको यहाँ पर सीट पर बिठाकर इनका जो है वो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि ये खड़े नहीं हो सकते थे। ताहाल जो है वो बाबा जी की जानिब चलेंगे कि किस तरह से इनको अगवा किया गया और सारा मामला क्या था। आप मुझे बताएं हाई साहब, आपको अगवा किया गया था, कहाँ से अगवा किया गया और कैसे किया गया? मैं सुबह घर से निकला 11:30 बजे डॉक्टर के पास जाने के लिए, मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था। मैं जा रहा था डॉक्टर के पास, तो रास्ते में गाड़ी मुझे लगी ज़ोर से, गिर गए हम, मैं और वो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने। अंदर से 3 आदमी निकले, ऐसे पकड़ के ना अंदर डाल दिया। मसल्ला थे उनके पास, पिस्तौलें थी। और नाजरीन, असले के सामने कोई भी पहलवान हो वो कुसक नहीं सकता, क्योंकि बाबा जी ने भी जो है वो पहले मोटरसाइकिल की टक्कर जो है वो गाड़ी ने मारी, नीचे गिर गए। गिरने के बाद बाबा जी को असला के ज़ोर पर गाड़ी में बिठा लिया गया। बाबा जी, फिर जब असला के ज़ोर पर आपको गाड़ी में बिठाया गया, फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे कहते हैं बस हम तुझे कुछ नहीं कहते। पहले बाहर 2-3 थप्पड़ मार दिए, कह रहे नहीं हम थाने लेके जा रहे हैं, कोई मसला है तुम्हारा। आपको लगा था ये पुलिस वाले हैं? मुझे नहीं लगा था, गाड़ी पुलिस की, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम आपको थाने लेके जा रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं कहते। वो जो है ना गाड़ी जो थी वो मेहरान तो पुलिस के पास होती नहीं। हाँ जी, तो वो बिठा के तो मिश्री शाह की तरफ से निकल के मीनार पाकिस्तान, फिर वो मरीज के, फिर वो रिंग रोड मोटरवे, फिर वो ले गए पेशावर की तरफ। बाबा जी, मुझे ये बताएं कि जब आपको गाड़ी में बिठाया गया, आपको गन पॉइंट पे बिठाया गया, रास्ते में पुलिस के बहुत सारे नाके भी होते हैं, जिस तरह से रावी टूल प्लाजा है, इस तरह दीगर नाके भी जो है वो आते हैं मोटरवे की हदूद में। वहाँ पे आपने किसी को शोर शराबा नहीं किया या डर के मारे नहीं बोले?
असल में उन्होंने ना लॉक किए हुए थे, वो यानी लॉक तोड़ दिए थे, दरवाजे लॉक किए थे। दरवाजे अंदर से खुल भी नहीं सकते थे। एक तो वो बात, दूसरी बात के पिस्टल पड़ी हुई थी ऐसे, तो मैं कैसे शोर करता, उन्होंने ऐसे कर देनी थी। बाबा जी चूँकि दिल के मरीज़ भी हैं, जिस तरह से मैंने बताया, उसके बाद इनको जब अगवा किया गया असला की नोक पर, अगर ये दिल के मरीज़ ना भी होते, कोई पहलवान भी होते, तो असला की नोक पे जो है वो बड़े से बड़ा आदमी जो है वो डर जाता है, कहीं गोली ना मार दें, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ज़ख्मी ना कर जाएं, कहीं कत्ल ना कर जाएं। उसी पर बाबा जी ने खामोशी जो है वो तालनी थी, उसी पर जो है वो इनको मोटरवे के ज़रिए जो है वो। बाबा जी आपको जब यहाँ से लेके गए तो कितनी देर का सफ़र था? आपको महसूस हो रहा था कि गाड़ी चल रही है या किसी जगह खड़े होकर इन्होंने खाना शाना खाया हो? ये मोटरवे और कभी जीटी रोड आ जाते थे। इन्होंने वो जो पहले से प्लानिंग की हुई थी ना, उसी प्लानिंग पे जा रहे थे। खाने खुने की ऑफ़र करते थे, मैंने कहा मैंने नहीं खाना। पानी इन्होंने दिया मुझे, मैं कहा आपने मुझे अगवा किया, मैं कैसे रोटी खाऊंगा? फिर पानी, फिर फ्रूट कोई ले देते थे। मैं कहा नहीं मुझे आप छोड़ो। कह रहे, फिर इन्होंने बताया कि हमारा आपका कोई लांजा, यानी लांजा पश्तो में कहते हैं, मामला कहते हैं। और लेन देन जो होता है ना, वो पंजाबी की ज़बान में कहा जाता है कि लेन देन का मसला है। लांजा जो है वो पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है। लेकिन यहाँ पर मुझे इस केस के हवाले से बाबा जी बताएं, मुद्दई किसको बनाया गया था? मुद्दई कोई दुबई में था, कोई राणा वसीम। नहीं, आपके केस का जो मुद्दई था वो कौन बना? मेरा बेटा लाहौर में, मैं तो उधर फंसा हुआ था। इन्हीं के थ्रू पता चलता था कि राणा का कोई है। राणा, मैं कह राणा तो मैं जानता तो हूँ, मगर यह उसका कोई दुश्मनी नहीं है मेरे से। मेरे साथ यहाँ पर इनके एक और भी जो है वो अजीज़ वकार, आप इनके अजीज़ हैं, ये रिश्तेदार हैं, कज़न हैं। ये इनके बेटे भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि दामाद बेटा ही होता है। सही बात है कि जब बेटियाँ दी जाती हैं तो फिर वो उनको बेटा ही बनाया जाता है। इनके दामाद की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे। ये तो अगवा कर लिए गए, इनको ले गए, पीछे आपकी फैमिली में और आप में किस तरह से परेशानी पैदा हुई और आपको कैसे पता चला कि अबू जी अगवा हो गए हैं? वो तो उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज में पता चल गया था कि इनको मुसल्लह अफराद अगवा कर ले गए हैं, और वो जो लम्हा था वो बहुत अजियत का लम्हा था। इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया वालों का, और शुक्रिया अदा करते हैं पंजाब पुलिस का। पंजाब पुलिस में जो एसपी फराज के अंडर जो टीम थी, और जो थाना शादबाग के SHO, मैं और उनकी टीम का ख़ास से ख़ास शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने हमें जिस तरह स्टार्ट में यकीन दहानी कराई और एंड पर अमलन भी वो उसी तरह हमारे साथ उन्होंने ताउन किया। उन्हीं की वजह से बाजियाब हुए। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपको किसने बताया था कि बाबा जी, जैसे कि किसी को पता नहीं चला यहाँ से अगवा हो गए, फिर कैसे पता चला कि बाबा जी घर नहीं आए? उसमें सीसीटीवी कैमरे में तो पता चल गया था। दूसरा, जब इन्वेस्टिगेशन थाना पुलिस के पास गई तो उन्होंने अपने सोर्स से उन्होंने नेटवर्क घुमाया, और उनका जो भाई था यहाँ पे वो पुलिस ने ख़ुद उठाया, और उसके बाद हमें आसानी हो गई। उसने फिर बताया कि कहाँ कहाँ पर इनको स्टे हुआ है और कहाँ कहाँ लेकर गए हैं। ये सारी मालूमात जो थाना शादबाग में जो मास्टरमाइंड है दुबई में बैठा हुआ, उसके भाई ने हमें बताया। उससे फिर हमें काफ़ी आसानी हो गई थी इन तक पहुँचने में। मेरे साथ उनके दामाद मौजूद थे। मुद्दई मुकदमा की जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुद्दई मुकदमा भी मेरे साथ मौजूद है। मुद्दई मुकदमा की जानिब चलेंगे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। आपने मुकदमा दर्ज करवाया था अगवा का, जो कि बाबा जी जब अगवा हुए तो फिर जिस तरह से आप घर से निकलते हैं 1 घंटा 2 घंटे लेट हो जाते हैं, तो किस तरह से शक व शुबात पैदा हुए कि अबू जी को अगवा कर लिया गया है? क्योंकि अबू जी तो घर से नमाज़ पढ़ने या किसी सौदा सलफ लेने के या कोई भी ऐसी चीज़ लेने निकले, फिर आपको कैसे पता चला, किस तरह बताया गया आपको कि अब्बा जी को अगवा कर लिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ, मैं मानसरा में था। जो हमारा मुलाजिम है जो अब्बू को लेके जाता है और लेके आता है, उसने बताया घर आके कि इस तरह गन पॉइंट में मुसल्लह अफराद गाड़ी में अगवा करके ले गए हैं। उसके बाद फिर कार्रवाई हमने शुरू कर दी। हमें शक किसी पे भी नहीं था, लेकिन जो
शादबाग पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेशन ने, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और वहाँ से ये सिलसिला आगे चलता रहा। फिर आपने 15 के ऊपर कॉल की या आपके किसी रिश्तेदार ने कॉल की? जी मेरे रिश्तेदारों ने, मोहल्लेदारों ने, सब ने 15 पे कॉल की और 15 तकरीबन 45 मिनट्स बाद आई है। 15 की कॉल करने के बाद 45 मिनट बाद वहाँ पे ऑपरेशन विंग पुलिस पहुंची, जबकि जिस तरह से नाजरीन मैं अमूमन बताता हूँ कि 15 कॉल का जो है वो रिस्पॉन्ड टाइम होता है 2 से 3 मिनट, क्योंकि ये आला अफसरान कहते हैं, DIG ऑपरेशन भी कहते हैं, SP डॉल्फिन भी कहते हैं कि अगर कोई 15 की कॉल करता है 2 से 3 मिनट के दौरानिया में डॉल्फिन, पीरू और मुतलका पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। और जो कि अगवा बराए तवान जैसी ये वारदात थी जब यहाँ पर बाबा जी को अगवा किया गया और इनसे जो है वो उनको गाड़ी पे जो है वो मोटरवे के ज़रिए तूरखम बॉर्डर ले जाया गया। आप मुझे बताएं कि फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया? जी पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद फ़ौरन उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और गाड़ी को ट्रेस किया और गाड़ी जिस मालकान की थी वहाँ तक पहुँचने में हमें आसानी मिली और उसके बाद ये हाजी साहब फिर हमें ट्रेस हो गए और जिस पे हमारा फिर शक गया उसको भी हमने अरेस्ट करवा दिया। कितनी देर बाद ये कार्रवाई की गई और पुलिस जब रवाना हुई सफ़ेद पारचात में थी या वर्दी में थी, और वहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ गई सिविल गई थी या सरकारी गाड़ियाँ लेके उनको जो बाजियाब करने के लिए ले जाया गया, और बाजियाबी की बड़ी वजूहत भी जो है वो भी हमें बताएं कि अगवा की वजूहत क्या थी? जी पुलिस की तकरीबन 2 गाड़ियाँ गई थी, सिविल में, कुछ सिविल में थे और कुछ वर्दी में थे। अगवा की वजूहत तो अभी इतनी डिटेल से नहीं हमें मालूम, लेकिन कुछ ये है कि मेरे भाई का लेन देन था दुबई में, तो उन्होंने ना क्योंकि वहाँ पे वो लेन देन उनको क्लियर कर चुका है। देखिए मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को अमूमन एक बात बताता हूँ कि अगर किसी ने किसी से 5 करोड़ रुपया भी लेना है और वो देने वाला मोटरसाइकिल पर जा रहा है, साइकिल पर जा रहा है, उसके पास 500 रुपये वाला मोबाइल है या 5 लाख वाला मोबाइल है, वो ख़ुद उसे जो है वो नहीं छीन सकता। कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर आपका, आपके वालिद का, आपके किसी बहन भाई का अगर दुबई में बैठे किसी लड़के के साथ, किसी आदमी के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा चल रहा था तो वो 406 की एप्लीकेशन देता, लेन देन का जो मुकदमा दर्ज किया जाता है, कानूनी रास्ता इख्तियार करता। आज जिसने पैसे लेने हैं वो ख़ुद एक मुलज़म बन चुका है और जिन्होंने पैसे देने थे वो मुदई बन चुके हैं। यही सारा सिलसिला होता है कि जो लोग पैसे लेने वाले होते हैं वो मुलज़िम बन जाते हैं, देने वाले जो है वो मुदई बन जाते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हो, आप किसी का मोबाइल, किसी की मोटरसाइकिल छीन सकते हैं? नहीं, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता। पुलिस का रास्ता इख्तियार करेंगे? जी मैं कानूनी कार्रवाई से ये काम करूँगा। फिर उसके बाद बाबा जी को जब वहाँ बाजियाब करवाने के लिए लेके गए फिर क्या हुआ? फिर मैं तो लाहौर में था, इंटेलिजेंसी गई थी और पुलिस वाले गए थे, उन्होंने बाजियाब करवाया और हमें उन्होंने मैसेज किया कि आपके बाबा रिकवर कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लेके आ रहे हैं लाहौर। लेकिन ये दिल के मरीज़ भी थे, आपको ये भी बड़ा होगा कि कहीं उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, उनकी जो मेडिसिन्स हैं, उनकी जो दवाइयाँ हैं वो तो घर पड़ी हैं, कौन सी दवाई किस टाइम देनी है। ज़्यादातर तो नाज़रीन इसी तरह से होता है, जो हार्ट पेशेंट होता है उसकी मेडिसिन जो है वो उसके घर में होती है, उसकी बीवी, उसके बच्चों को पता होता है कौन सी गोली, कौन सा जो है वो टीका जो है वो किसी टाइम लगना है, किस टाइम इनको दवाई दी जानी है। लेकिन जब इनको अगवा किया गया था, अगवा के बाद इस फैमिली को ये भी बड़ी परेशानी थी कि जो बाबा जी हैं, हमारे अब्बा जी, वो दिल के पेशेंट है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा ना पेश आ जाए। कितने दिन के बाद जो है वो बाबा जी को बाजियाब करवाया गया? तकरीबन 2.5 दिन के बाद बाजियाब करवा लिया। सारी रात जागते रहे परेशानी के हालत में? जी हम तो सोए नहीं, पूरा इलाका, पूरे मेरे दोस्त रिश्तेदार जहाँ जहाँ पे सुनते थे लोग, पूरी यूनियन लाहौर की, सराफा मार्केटों की, आल पाकिस्तान की, सब लोग परेशान थे। बल्कि पूरी दुनिया से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, जहाँ जहाँ मेरे बाबा का ताल्लुक है, क्योंकि मेरे बाबा जेमस्टोन का काम करते हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लोग मेरे अब्बू की इज़्ज़त भी करते हैं। पाकिस्तान में एक ब्रांड है, ये कलर स्टोन और डायमंड में इनका नाम है एक, तो पाकिस्तान में एक गुरु हैं डायमंड्स के, सब इनके शागिर्द हैं। तो काफ़ी लोग परेशान थे और दुआओं की अपील कर रहे थे सबसे। बड़ा कारोबार करते थे, इसलिए तो ये जो है वो आपको भी परेशानी थी कि शायद कारोबार की वजह से कोई तवान ना मांग ले जिन्होंने अगवा किया है, इसलिए जो है वो आपने फौरी तौर पर 15 पे कॉल की। लेकिन मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ नाजरीन कि 45 मिनट बाद, जिस तरह से DIG ऑपरेशन और CCPO लाहौर का भी मैंने प्रोग्राम किया था, उन्होंने बड़ा आलानिया कहा था कि 15 की कॉल करने के बाद
3 मिनट के अंदर जो है वो मेरी डॉल्फिन, पीरू और मुतलका पुलिस जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन यहाँ पर 45 मिनट के बाद जो है वो पुलिस यहाँ पर पहुँची। अगर देखा जाए तो बाबा जी को जब अगवा किया गया पौने घंटे के बाद, तो तकरीबन मेरा ख्याल है शेखुपुरा भी जो है वो अगवाकार बाबा जी को लेके क्रॉस कर गए होंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो पुलिस पहुंची है। लेकिन पुलिस के तमाम दावे यहाँ पे धरे के धरे रह जाते हैं कि 3 मिनट का रिस्पॉन्ड कह के 45 मिनट के बाद आई। आप लोगों ने फिर जब पुलिस आई तो उनको कहा नहीं कि 15 की कॉल की है? कितनी 15 की कॉलें की गई थी? तकरीबन 15 से 20 कॉलें की गई थी 15 पे। या तो वो एंगेज कर देते थे या वो डिस्कनेक्ट करके रख देते थे। 15-20 कॉलें की हैं। 15-20 कॉल्स की थी इन्होंने कि जो है वो 15 पर कॉल करने के लिए कि हमारे बाबा को जो है वो अगवा कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि जो है वो 15 मिनट के बाद जो है वो न जाने कहाँ का कहाँ बंदा पहुँच जाता, ये तो फिर 45 मिनट थे। बाबा जी को जब बाजियाब करवाया गया तो बखैरियत उनको उनके घर पहुँचा दिया गया। जिस तरह से दूसरे मुल्ज़मान से भी हमने बात की और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी हमारी बात हुई। यहाँ पर बाबा जी के एक और बेटे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सारी रात पुलिस के साथ राब्ते में रहे हैं, और ख़ास कर परेशानी का आलम यह था कि बाबा जी दिल के मरीज़ थे और ये बिजनेस करते थे। आप मुझे थोड़ा सा बताएं, जब बाबा जी को अगवा किया गया आपके तासुरात, आपकी फैमिली के तासुरात कैसे थे? सर वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब किस हालात में थे हम लोग। तो ज़ाहिर बात है वालिद साहब की सुन के एकदम जो परेशानी हुई और जैसा हुआ, मैं तो ख़ुद लाहौर से बाहर था, मैं लाहौर में मौजूद नहीं था, तो मैं जनूबी पंजाब के एरिया में था उस वक्त। जब आपको इतला मिली आपकी बेगम की तरफ से, बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से कि अब्बा जी जो है वो नहीं मिल रहे, अगवा हो गए हैं, फुटेज में देखा गया है पैरों तले ज़मीन निकल गई होगी, कोई भी नाज़रीन यहाँ पर शख्स हो उसको जब घर से फ़ोन आता है कि घर में कोई मिसैब हो गया है तो उसकी आधी जान तो उसी जगह पर निकल जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता परेशानी में मुब्तला होता जाता है। आपको कॉल की गई थी? जी मुझे घर से कॉल आई कि जी इस तरह अब्बा जी को मतलब अगवा कर लिया गया और इस तरह गाड़ी 2 मोटरसाइकिल पे ये गए हैं अपने हमारे मुलाजिम के साथ, तो गाड़ी आई है और कोई उनको उठा के ले गई है। अब वो इस परेशानी के आलम में मतलब इंसान का वैसे भी सही बात है, तो पर मैं उसी वक्त निकला हूँ जब घर आया हूँ, तो उसमें लाहौर की जो मीडिया टीम थी सबसे पहले उन्होंने जो लाहौर की कवरेज करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस सिलसिले में कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त। जी हम लोग आपके घर गए थे, वहाँ पे हमने तमाम चीज़ें दिखाई, वो घर दिखाया, फिर सब चीज़ें। जी ये आपका चैनल भी माशाल्लाह वहाँ मौजूद था और जल्द आप, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि अल्लाह ताला ने ये एक हमें बहुत अच्छा मतलब क्विक जो दिया, तो इन्होंने जब मीडिया पे हाईलाइट की तो फौरी तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं हरकत में आए हैं। तो उसमें फिर हसन अजीज़ साहब जो हैं वो मौके पे मौजूद, मतलब मौके एसपी ऑपरेशन नहीं वो डीएसपी साहब बदामी अपना मिस्री शाह जी वो मौके पे आए हैं खुद भी, और इंचार्ज इकराम गुजर जो SHO शादबाग थे, काबिल तारीफ इनका जो काम था, जो इनका किरदार है मेरे साथ, जिस तरह ये दिन रात, मैंने अगर रात 3 बजे भी इनसे रब्ता किया है तो रात 3 बजे भी इन्होंने मतलब अटेंड किया मुझे, और अगर दिन 3 बजे भी किया तो तब भी, और पुलिस स्टेशन भी गया हूँ तो ये इनको मैंने एक्टिव पाया। मतलब ये मेरे ख्याल से सोए कब है मुझे भी नहीं। आखिर में मुल्ज़मान के हवाले से बता दें कितने मुल्ज़िम गिरफ्तार किए गए हैं और मुल्ज़िमों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? देखें मेरे सामने तो एक इन्होंने लेके आए थे जिसकी वजह से ये रिकवरी हुई। ठीक है, अब इसमें कबल अज़ वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि कुछ अभी भी मुल्ज़िमान जो है ना वो पुलिस ने गिरफ़्तार करने हैं, तो अगर उनके नाम या इस तरह बता दिए जाएँ तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा, इनका काम और इनकी बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इस तरह से उनके नाम वाजे कर दिए जाएंगे वो भागेंगे। बाबा जी की जानिब एक बार फिर चलेंगे। बाबा जी जब गाड़ी में आपको बिठाया गया ज़बरदस्ती, गाड़ी के अंदर कितने लोग थे? 3 अंदर थे, चौथा मैं आ गया, 4 हो गए। 4 लोग थे। अभी गिरफ्तार कितने हैं? अभी तो वो तो वहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना, जंगल बेआबान और सिर्फ पहाड़ी इलाका था। ये तो लाहौर में आके मुझे सब पता चला कि एक आदमी गिरफ्तार किया जिसकी इवज़ मुझे छोड़ा गया। ठीक है, इसलिए तावान वगैरह कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनका बंदा इन्होंने पकड़वाया, मैं उधर ही था।
मेरे साथ यहाँ पर जी क्या कहना चाहते हैं आप? जब रिकवर करने जा रहे थे तो मैं साथ था वहाँ पे। फिर क्या हुआ था, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं। हाँ, उसमें SHO इकराम गुज्जर साहब और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब खुद गए हैं, उनकी टीम, और उसमें एक लड़का तनवीर हेड कांस्टेबल था, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त उसकी जो है ना वो मतलब जान हथीले भी रख के जाना, और फिर जाहिर बात है जी वो पुलिस की, तो जहाँ पे FC और आर्मी का ऑपरेशन ये खुद गए हैं, इनकी टीम गई है वहाँ पे, तो इन्होंने वो जनाब जाके रिकवर किया है भाई साहब को, और मुझे भी वो फ्रंट पे नहीं जाने दे रहे थे, मेरे बाप नुकसान ना हो जाए कोई। हाँ, मुझे तो भाग के जाना चाहिए था। आपका तो वालिद था, आपका तो जो समझ लें कि जो घर का एक जो है वो सरताज थे, घर के बड़े फ़र्द थे, मेरे आपके बुज़ुर्ग थे, मेरे बुज़ुर्ग हैं, आपको तो जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस पार्टी बेहतर समझती है कि ऐसे मामलात में अगर एक तो पहले ही अगवा हो चुका है, अगर उनका बेटे को भी कोई नुकसान पहुँचे तो बड़ी मुश्किलात में जो है वो आ जाएंगे। सर इसमें एक और इदारे हमारे इन्वॉल्व हुए थे, वो भी मैं मतलब नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रहा आपके पास, उनकी बहुत मेहरबानी, इस्लामाबाद से भी डायरेक्टली इसमें IG साहब से राब्ते में थे, तो उसमें बहुत सारे मतलब मतलब मैं जितना मैं नहीं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ उनका कि जिस तरह वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, उसमें हमारे अजीज़ व कारब रिश्तेदार, हमारी जो ज्वेलर तंजीमें हैं, जो हमारी ताजर बरादरी है, इवन के ये जो वकला बरादरी के एक बड़े ज़बरदस्त नुमाइंदे जो जिन्होंने जनाब हमारे पास खुद आगे जो है ना हमारी की है कि हर तरह से हम आपको सपोर्ट। आप मुझे बताएं कि दूसरे ममालिक में भी आप शायद गए होंगे, वहाँ की पुलिस की परफॉर्मेंस और लाहौर पुलिस की परफॉर्मेंस में आपने क्या फ़र्क पाया? लाहौर पुलिस क्विक रिस्पांस करती है? सर इसमें सिर्फ एक अगर इदारा ठीक कर लिया जाए पुलिस की, देखें कोई कमियां कोताहियाँ होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी आबादी को कंट्रोल करना भी जो है ना वो एक मायने रखता है, तो इसमें सिर्फ एक इदारे से हमें गिला ज़रूर है कि अगर वो थोड़ा उस पर को ठीक कर दिया जाए। आप 15 की कॉल की बात तो नहीं कर रहे? जी एग्जैक्टली मैं आप वही बात कर रहा हूँ, तो अगर तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए, उसको कंट्रोल कर दे, तो समझते हैं कि बर वक्त अगर 15 की कॉल की जाती तो बाबा जी आपके जो वालिद साहब है लाहौर से बाहर जा ही नहीं सकते थे। सर ओवरऑल देखा जाए ना 50% प्रॉब्लम्स जो है ना पंजाब पुलिस की, वो शायद वजह यही बनती है। आप अगर इसको देखेंगे ना, अगर ये ठीक कर लिया जाए तो कई उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, रिस्पॉन्स दिया है, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी ज़्यादातर जो है ना, अब देखें वो एरिया शायद आप विज़िट करें कैसे ट्रैफिक का फ़्लो है उस साइड पे, और वहाँ से लेके निकलना ही 25-30 मिनट तो चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो मगवी भी मौजूद थे, उनके दामाद भी मौजूद थे और इनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद थे। ख़ासकर उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस की कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी है, लेकिन 15 पर जो है वो एक सवालिया निशान ज़रूर है, क्योंकि अगर 15 की कॉल होती है तो तकरीबन जिस तरह से अफसरान इस बात को ललकारते हैं कि 3 मिनट में रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर इस बात को सच कर दिया जाए तो शायद आज बाबा जी लाहौर से बाहर ना जाते, पुलिस को इतनी भाग दौड़ ना करनी पड़ती, मुद्दई मुकदमा को जो है वो परेशानी ना करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बताया कि 45 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। 15 की कॉल करने के 45 मिनट बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची है। अगर यही पुलिस 3 मिनट में पहुँच जाती तो शायद रिंग रोड से पहले ही जो है वो बाबा जी को बाजियाब करवा के तमाम मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार करवा लिया जाता। अपने प्रोग्राम के लिए आइंदा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।